फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो पिछले वीडियो में जैसा कि हमने जाना था कि हमने चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन किया था रिएक्ट नेटिव के साथ में, और हमने चैट जीपीटी की चैट सर्विस यूज़ की थी। मतलब हम जब रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन के अंदर हम कोई भी मैसेज लिख रहे हैं, ओके, तो वो हमें चैट जीपीटी उसका रेस्पॉन्स दे रहा है इन अ टेक्स्ट फॉर्मेट। ओके, तो ये चैट जीपीटी का एक चैट ट्रांसफॉर्मेशन एपीआई के थ्रू हमने वो किया था। बट चैट जीपीटी केवल ये चैट ट्रांसफॉर्मेशन का ही एक छोटा सा पार्ट है। हम चैट जीपीटी के थ्रू हम बहुत सारे और एपीआईज भी हैं जिनको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे कि इमेज एपीआई हो गई, उसकी टेक्स्ट रिकॉग्निशन एपीआई हो गई। ओके, तो ऐसे बहुत सारे उसने मॉडल अलग अलग बना रखे हैं। जैसे लास्ट जो हमने चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन किया था वो हमने एक जीपीटी मॉडल यूज़ किया था 3.5, जिसके थ्रू हमने टेक्स्ट मैसेजेस को रेस्पॉन्स देखे थे। आज के इस वीडियो के अंदर हम ये देखते हैं कि ओपन एआई और कौन सी रेस्ट एपीआई देता है। जैसे कि आज के हम इस वीडियो में इमेजेस की रेस्ट एपीआई को हम एक्सप्लोर करेंगे। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ओपन एआई का प्लेटफॉर्म ओपन करेंगे। ओके, ये मैंने उसकी एपीआई ओपन कर ली है। अब हम इसके डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं। इसके डॉक्यूमेंटेशन में हमारे को बहुत सारे मॉडल्स दे रखे हैं। ओके, जैसे GPT-4, GPT-3.5। लास्ट वीडियो के अंदर हमने GPT-3.5 यूज़ किया था। ओके, जो कि अ सेट ऑफ मॉडल दैट इम्प्रूव ऑन GPT-3 कैन अंडरस्टैंड एज वेल एज जनरेट नेचुरल लैंग्वेज और कोड। ओके, आज के अब इस वीडियो में हम देखते हैं कि इमेज के रिकॉग्निशन के लिए हम कौन से मॉडल को हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स सी, वी कैन यूज़ आई गेस जनरेट इमेजेस डेल। वी कैन यूज़ दिस डेल ई। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि डेल ई इज़ द एआई सिस्टम दैट कैन क्रिएट रियलिस्टिक इमेजेस एंड आर्ट फ्रॉम ए डिस्क्रिप्शन in a natural language. We currently support the ability given a prompt to create a new image with a certain size, edit an existing image, create variations of user provided images. Basically हम कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे और उसका रेस्पॉन्स हमें एक नई इमेज बना के देगा। हम किसी एक इमेज के हम वेरिएशंस बना सकते हैं, हम किसी इमेज को अपडेट कर सकते हैं। ओके, तो ये बहुत सारी एपीआईज, ये बहुत सारे इमेज के एडिशन हम इस एपीआई के थ्रू कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि एपीआई हमें क्या देती है। तो हम इसके बाद एपीआई में जाते हैं। ओके, ये इसका इंट्रोडक्शन है। तो देखते हैं, हम इसका एक यूजेस देखते हैं। इस यूजेस के अंदर इसने दे रखा है कि इस एपीआई को यूज़ करके इमेज जनरेशंस, इस एपीआई को यूज़ करके हम एक इमेज बना सकते हैं। जैसे इसने एग्जांपल में दिया है कि आपने अ वाइट सेमिस कैट लिया है। ओके, एन मीन्स नंबर ऑफ इमेजेस, सो 1 साइज, जो भी जिस भी साइज में आपको चाहिए। ओके, तो इस रेस्ट एपीआई को हम यूज़ करेंगे। ये इसका हेडर हो गया, ये इसका ऑथराइजेशन हो गया। ओके, और ये इसके बॉडी पैरामीटर्स हो गए, प्रॉम्प्ट एंड साइज। और जैसा कि इसने लिखा ए वाइट सेमिस कैट। ओके, और आपको जनरेशन, ये इसने रेस्पॉन्स में एक आपको इमेज दी। इमेज जो एज ए यूआरएल भी ले सकते हैं, एज ए base64 भी ले सकते हैं, ये आपको बहुत सारे प्रोवाइड करता है। तो हम पोस्टमैन को यूज़ करके इसको इमेज को एक बार, इस एपीआई को एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, तो मैंने पोस्टमैन ओपन कर रखा है। मैं इस पोस्टमैन में गया। ओके, मैंने इस एपीआई को कॉल किया, मतलब एपीआई को डाला। मेरा ऑथराइजेशन टोकन ऑलरेडी मैंने ऐड कर रखा है। अगर आप नहीं ऐड करते हैं, आपको ऐड कैसे करना है, ऑथराइजेशन में जाना है, बीआरए टोकन आपको ऐड करना है और यहाँ पे आपको अपना टोकन दे देना है। ओके, हेडर्स के अंदर आपको कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन देना है। ओके, और बॉडी के अंदर अभी हम इमेजेस देते हैं। हम देखते हैं हम क्या क्या इमेजेस, क्या क्या पैरामीटर्स हम यूज़ करते हैं। ओके, तो बेसिकली इसके अंदर हम देते हैं एक प्रॉम्प्ट। तो ये रहा प्रॉम्प्ट। ओके, मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा अ फ्लैमिंगो, और लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द सेम टेक्स्ट। ओके,
हम ये ले लेते हैं एन हमको 1 ही देना है, साइज़ हम 512 × 512 देते हैं। ओके, तो हमने ये 3 बॉडी पैरामीटर लिया है। ये हमारी ओपन एआई की एपीआई है, इमेजेस जनरेशंस, ऑथराइजेशन टोकन दे दिया है और हेडर्स दे दिए हैं। ओके, और ये हमने फॉर्म डेटा यूज़ किया है। ओके, आई थिंक हम इसको रॉ यूज़ करते हैं, तो यहाँ हम प्रॉम्प्ट दे देते हैं। ओके, एन दे देते हैं 1 और साइज़ दे देते हैं, साइज़ हम दे देते हैं 512 × 512। ओके, फॉर्म डेटा हम इसलिए यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि फॉर्म डेटा हमारे इमेज के वेरिएशंस या एडिशन के लिए यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे हम नई इमेज जनरेट कर रहे हैं तो हम इसमें जेसन फॉर्मेट के थ्रू भी हम दे सकते हैं। तो लेट्स सी, हम इस एपीआई को कॉल कराते हैं। इट्स कॉलिंग द एपीआई, लेट्स सी। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, ये थोड़ी सी स्लो वर्क करती हैं। ओके, तो हमारे को रेस्पॉन्स मिल गया है। रेस्पॉन्स में हमारे को क्रिएटेड मीन्स आज का, अभी का जो हमारा डेट टाइम है उसको दिया है यूनिक्स टाइम स्टैम्प में। डेटा एक पेलोड दिया है, डेटा इज़ एन एरे, और एरे के अंदर हमारे को एक ऑब्जेक्ट में यूआरएल मिला है। ओके, तो इस यूआरएल को हम कॉपी कर लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या उसने हमें रेस्पॉन्स दिया है। ये देखिए, हमने वाइट कैट लिखी थी, इसने वाइट कैट हमारे को दे दी। हम एक कुछ और लिखते हैं, जैसे लिखते हैं अ फ्लैमिंगो। ओके, लेट्स सी ये हमें फ्लैमिंगो की इमेज देता है नहीं देता। इट्स क्वाइट स्लो, इट शुड बी फास्ट। ओके, हमारे को इमेज आ गई है, चेक करते हैं। यप, वी गॉट अ फ्लैमिंगो। ओके, सो इस एपीआई को, इमेजेस जनरेशंस एपीआई को यूज़ करके हम इमेज जनरेट कर सकते हैं। ओके, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक हमको प्रॉम्प्ट के अंदर हमारे को वो चीज़ लिखनी है, वो टेक्स्ट लिखना है जिसको हमें इमेज में कन्वर्ट करना है। एन के अंदर हम नंबर ऑफ इमेज का देंगे, साइज़ के अंदर हमारे को जो भी साइज़ चाहिए वो साइज़ का डाल देंगे वैल्यूज़, और हमें उस साइज़ के और हमारे को रेस्पॉन्स में यूआरएल मिल जाएगा। ओके, तो ऐसे हम इमेज जनरेट कर सकते हैं। इसके और भी एग्जांपल हैं, लाइक एडिट्स, हम एडिट्स भी कर सकते हैं। लाइक तो इमेज एडिट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इस एंड पेंड को यूज़ कर सकते हैं, इमेजेस एडिट्स। इसके अंदर हमको क्या करना है, ये फॉर्म डेटा के अंदर होगा। तो इसके अंदर हमारे को एक इमेज देनी है, इमेज के और एक इमेज देनी है जो कि हमारी बेस इमेज होगी, दूसरी इमेज देनी है जो कि एक मास्क होगी, तीसरी हमें प्रॉम्प्ट देना है जो हमें एडिट करना है, क्या मॉडिफिकेशन करना है वो हमें इसमें समझाना होगा इस प्रॉम्प्ट में, और नंबर ऑफ इमेजेस एंड साइज। तो इसने एक एग्जांपल भी दिया है, यह इसकी बेस इमेज है, इट्स लाइक अ पूल इन अ रूम। ओके, ये एक मास्क है, तो बेसिकली इसने एक मास्क बनाया, देख सकते हैं एक पीएनजी फॉर्मेट का जो ब्लैंक एरिया होता है वो इसने एज ए मास्क यूज़ किया है। तो बेसिकली ये इमेज एज ए इमेज इसने दी है, ये इसने एज ए मास्क यूज़ किया है। प्रॉम्प्ट में इसने लिखा है अ सनलिट इंडोर लॉन्च एरिया विद अ पूल कंटेनिंग अ फ्लेमिंगो। ओके, तो बेसिकली इसने ये दिया है कि इसको इस इमेज में क्या मॉडिफिकेशन चाहिए। तो चैट जीपीटी ने क्या किया, इस इमेज को, बेस इमेज को इस मास्क के साथ में अपडेट कर दिया एक फ्लेमिंगो के साथ में। बेस इमेज ये थी जो एज इट इज़ है,
मास्क जहाँ पे मॉडिफिकेशन करना है, क्या मॉडिफाई करना है, एक फ्लेमिंगो लगाना है, तो इसने एक फ्लेमिंगो लगा दिया इस जगह पे। ओके, बट ये तो इसने एक एग्जांपल दिया, आप सोचो कि ये हम क्या क्या अपडेशन कर सकते हैं इस एपीआई को यूज़ करके। तो वेरी पावरफुल एपीआई। एक और एपीआई है इसमें, वेरिएशंस को यूज़ करके हम किसी एक इमेज के हम अलग अलग वेरिएशंस यूज़ कर सकते हैं। इसने लिया है इमेजेस वेरिएशंस, फिर एक फॉर्म डेटा के अंदर एक इमेज लिया है, नंबर ऑफ साइज लिया है, नंबर ऑफ इमेज लिया है और साइज लिया है। अब इस बेस इमेज को ये यूज़ करके हम जितनी बार इस एपीआई को कॉल कराएंगे हमें अलग अलग वेरिएशंस देगा। जैसे ये हमारा एक बेस वेरिएशन था, बेस इमेज थी, इस एपीआई कॉल करके इसने एक नया वेरिएशन दिया, हम दोबारा इस एपीआई कॉल करेंगे, ये एक नया तीसरा वेरिएशन देगा, ऐसे अलग अलग वेरिएशन देगा। तो चेक करते हैं, इसी के अंदर वापस जाते हैं, इसका बेस यूआरएल है वेरिएशंस। ठीक है, ऑथराइजेशन सेम रहेगा, बॉडी पैरामीटर्स में रॉ की जगह हमें फॉर्म डेटा यूज़ करना है क्योंकि हमारे को एक इमेज देनी है। ओके, तो हमने एक इमेज हमने यूज़ कर ली। ओके, हमने नंबर ऑफ दे दिया, साइज़ हमने दे दिया। तो अच्छा, बेस इमेज में आपको दिखा देता हूँ। बेस इमेज ये है मेरी बेस इमेज, इसको मैं वैसे ही कॉल करके आपको दिखा देता हूँ। तो बेसिकली ये एक स्विमिंग पूल है, जैसे कार्टून स्विमिंग पूल। ओके, अब ये देखते हैं, देखो इसके अंदर ब्लू कलर का ये पूल आ गया, उसमें रेड एंड वाइट कलर का एक अम्ब्रेला है, एक यहाँ अम्ब्रेला है, एक सीढ़ी है और आई थिंक ये बॉल है। ओके, तो लेट्स सी कि ये इस इमेज का क्या वेरिएशन देता है। तो लेट्स कॉल द एपीआई। एक पूल का क्या वेरिएशन दे सकता है, कमेंट करके लिखिए। तो ये हमारा रेस्पॉन्स आ गया है। ओके, लेट्स सी। ओके, सी हमारा अम्ब्रेला कलर चेंज हो गया है, बॉल यहाँ से यहाँ आ गई है और उसका भी कलर्स चेंज हो गए हैं, वाटर का कलर भी थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, और ये सीढ़ी यहाँ से अम्ब्रेला गई है और एक सीढ़ी को एक नया डिज़ाइन इसने दिया है। लेट्स टेक अनदर कॉल, हम अनदर कॉल लेते हैं, लेट्स सी व्हाट अदर वेरिएशन इट कैन डू। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब हम एआई को यूज़ करके एक्चुअल में हम इमेज जनरेट कर रहे हैं एक टेक्स्ट से, और एआई हमें वो इमेज जनरेट करके दे रहा है, हम इमेज को एडिट कर पा रहे हैं, हम इमेज के वेरिएशंस क्रिएट कर पा रहे हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग हाउ पावरफुल इट इज़। एआई कितना आगे एडवांस हो चुका है ये हम इसके अंदर देख सकते हैं। ठीक, बॉल हमारे यहाँ आ गई है, यहाँ पे कुछ और ही दिया है, पूल का कलर चेंज हुआ है, अम्ब्रेला का भी कलर चेंज हुआ है, कॉम्बिनेशंस बने हैं। सी, तो आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल है और इसने कितने ज़्यादा वेरिएशंस हम इसके साथ बना सकते हैं, हम नई इमेज जनरेट कर सकते हैं। इट्स रियली वेरी पावरफुल। ओके, और इसके थ्रू हम Node.js का SDK भी ये देता है, हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये हमारे को पाइथन का SDK देता है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं, और रेस्ट API तो ये दे ही रहा है, तो इसको यूज़ करके हम किसी भी क्लाइंट साइड पे या फिर सर्वर साइड पे हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। सर्वर साइड पे इंटीग्रेट करते हैं तो हमें कर्ल यूज़ करना पड़ेगा, क्लाइंट साइड पे यूज़ करते हैं तो हम इसको एज ए रेस्ट API हम जैसे भी यूज़ करना चाहें, चाहे रिएक्ट के थ्रू हो चाहे एंगुलर के थ्रू हो, वो हम यूज़ कर सकते हैं। द सेम थिंग वी कैन अप्लाई ऑन रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने ChatGPT को रिएक्ट नेटिव में इम्प्लीमेंट किया था, उसके थ्रू भी हमने एक रेस्ट API ही कॉल की थी।
ओके, तो ये ओपन एआई की रेस्ट एपीआई के थ्रू हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं और इसी तरह से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये वीडियो। आई होप कि आपने एंजॉय किया हो इस वीडियो को, और आपने अगर इसको एंजॉय किया है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें